नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलरामपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में कक्षा 2 के मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि विद्यालय के ही एक शिक्षक ने बच्चे की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उसकी आंख और चेहरे से खून निकल आया। घटना के बाद घायल बच्चे को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं पिता की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले ने अभिभावकों में रोष पैदा कर दिया है और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बच्चे स्कूलों में कितने सुरक्षित हैं। तो बलरामपुर से ये घटना सामने आई है। आपको बता दें कि सरकारी प्राथमिक स्कूल की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक मासूम के साथ अमानवीय व्यवहार शिक्षक ने किया। तो बताया जा रहा है कि शिक्षक ने कक्षा 2 में पढ़ने वाले मासूम बच्चे की इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी आंख से खून तक निकल गया। वहीं इस घटना के बाद अभिभावकों में रोष देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा कक्षा 2 में पढ़ता था। तो सरकारी प्राथमिक स्कूल की ये घटना बताई जा रही है। तो शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। बच्चे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। बताया जा रहा है कि बलरामपुर में इस शिक्षक ने इस बच्चे को इतनी बेरहमी के साथ पीटा कि उसका खून निकल आया। तो त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल की ये घटना बताई जा रही है। कक्षा 2 के मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर किया गया। आरोप है कि विद्यालय के ही एक शिक्षक ने बच्चे की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उसकी आंख और चेहरे से खून निकल आया। घटना के बाद घायल बच्चे को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं बच्चे के पिता ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस हरकत में आई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। इस पूरे मामले ने अभिभावकों में रोष पैदा कर दिया है और सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर स्कूलों में बच्चे सुरक्षित हैं भी या नहीं। कक्षा 2 में पढ़ने वाला ये मासूम, जिस पर शिक्षक ने हाथ उठाया और बेरहमी से इस बच्चे की पिटाई कर दी। रामपुर में इस मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सरकारी प्राथमिक स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। कक्षा 2 में ये मासूम बच्चा पढ़ता था। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने इतनी बेरहमी से इस बच्चे को पीटा कि उसकी आंख और मुंह से खून निकल आया, जिसके बाद आक्रोशित पिता ने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध धान का बड़ा जखीरा जब्त किया है। तो धमतरी शहर के अशोक राइस मिल और सोरम गांव के फूलमनी राइस मिल में एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई। रविवार सुबह 10 बजे से देर शाम तक चली कार्रवाई में 22,000 क्विंटल अवैध धान मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। तो जब्त धान की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। अब दोनों मिलों पर भारी जुर्माना लगाने की भी तैयारी है। तो धमतरी के कलेक्टर ने बताया है कि इन मिलरों ने गर्मी के धान का संग्रह कर रखा था, लेकिन कहां से इसे खरीदा है ये नहीं बता सके। तो जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध धंधा करने वाले मिलरों में खलबली मची हुई है। तो बताया जा रहा है कि इन मिल पर छापेमार कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई और बड़ी मात्रा में धान यहाँ से बरामद किया गया, जिसके बाद अब मिलरों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जाएगी। और ज़िला प्रशासन की कार्रवाई से मिलरों में खलबली मच गई है। धमतरी में ज़िला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन मिलों पर छापेमार कार्रवाई की। अशोक राइस मिल और फूलमनी राइस मिल में ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई से मिलरों में खलबली मच गई है। हमारे यहाँ पे कल दो मिलों में अवैध भंडारण का हमें संज्ञान में आया था, कहीं खबर मिली थी और वहां पे कार्रवाई किया गया था। विहित अधिकारी द्वारा कार्रवाई किया था मंडी अधिनियम के तहत, और उसमें लगभग 22,000 क्विंटल का जो समर पैडी है वो जब्त हुआ है। अभी जब्ती का प्रकरण बना दिया गया है। उसके बाद पेशी रहेगा और पेशी होने के बाद प्रॉपर उनसे दस्तावेज वगैरह लिया जाएगा कि उसका सोर्सिंग कहाँ से था, क्या समिति से उसको सोर्सिंग हुआ था, कोई टीओडीओ कटा था या कहाँ से उसका सोर्सिंग हुआ था, और उसी हिसाब से इसको कार्रवाई किया जाएगा। हमारे
वहीं धमतरी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नरहरा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने आया युवक पानी में डूब गया, जिसका शव करीब 20 घंटे बाद बरामद हुआ है। वहीं मगरलोड थाना पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि रायपुर के कोटा निवासी तुरंत नायक अपने दोस्तों के साथ 30 नवंबर को पिकनिक मनाने नरहरा जलप्रपात पहुंचा था, जो नहाने के दौरान वाटरफॉल के गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफ़ी तलाश भी की, लेकिन उसका शव नहीं मिला। वहीं सोमवार को युवक का शव पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आया, जिसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बताया जा रहा है कि धमतरी के नरहरा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ये युवक गया था और धमतरी के नरहरा वाटरफॉल में ये बड़ा हादसा हो गया। पिकनिक मनाने गया युवक पानी में डूब गया। पानी यहाँ पर गहरा था, वहाँ पर ये युवक चला गया और उसके बाद वो डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफ़ी तलाश की, लेकिन युवक का शव बरामद नहीं हो सका। 20 घंटे के बाद युवक का शव बरामद हुआ और पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। युवक के शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो युवक के दोस्तों का कहना है कि वो पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर गए थे और अचानक से गहरे पानी की तरफ युवक चला गया और डूब गया। बताया जा रहा है कि गोताखोरों की मदद से युवक के शव की तलाश में पुलिस जुटी रही, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी युवक का शव बरामद न हो सका। अब 20 घंटे के बाद युवक का शव बरामद हो पाया है, जिसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये बड़ा हादसा नरहरा वाटरफॉल में हुआ है। जी, कल नरहरा जलप्रपात में संडे का दिन था, काफ़ी लोग आए हुए थे। उसमें हमारे यहाँ रायपुर से भी कुछ लोग आए हुए थे। उसमें एक युवक थे जो अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए नरहरा जलप्रपात में नीचे उतरे थे और किसी वजह से हो सकता है उनका पैर फिसल गया हो या ज़्यादा गहराई में चले गए हों, तो वो पानी में डूब गए। हमें सूचना मिली तो मगरलोड थाने की टीम पहुंची थी और वहाँ पे गोताखोरों को भी बुला लिया गया था। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, शाम तक खोजने की प्रयास किया गया, लेकिन उनकी बॉडी बरामद नहीं हो पाई। अंधेरा होने की वजह से जो है प्रयास को रोकना पड़ा। सवेरे सवेरे दोबारा शुरू की गई जांच पड़ताल वहाँ पे और शव बरामद करने के दौरान उनकी जो बॉडी है वो मिल गई है अभी और उसको मगरलोड में थाने में भेज दिया गया है। अस्पताल में पीएम वगैरह होगा, फिर परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभा कक्ष में अभिप्रेरणा अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कार्यक्रम का आयोजन गौरव गरियाबंद अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं एवं 12वीं की तिमाही परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के कुल 60 मेधावी विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस दौरान कलेक्टर BS उइके ने विद्यार्थियों से कहा कि बोर्ड परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी है, वहीं प्रतियोगी परीक्षाएं भविष्य की दिशा तय करती हैं। दोनों में सफलता के लिए विद्यार्थियों को अभी से लक्ष्य निर्धारित कर एकाग्रता एवं अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान पाने के लिए पाठ्यक्रम की गहरी समझ, नियमित पुनरावृत्ति, समयबद्ध अध्ययन और उत्तर लेखन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए विषयवार शॉर्ट नोट्स तैयार करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का नियमित अभ्यास करते रहें, समय सीमा में उत्तर लिखने की आदत डालें, साथ ही उत्तर को बिंदुवार, साफ सुथरी हैंडराइटिंग और सही प्रस्तुतिकरण के साथ लिखें। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और आत्म मूल्यांकन से ही मेरिट में स्थान संभव है। कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रेरित भी किया गया। तो बच्चों में पढ़ाई को लेकर प्रेरणा की जागृति हो, इस उद्देश्य से इस खास कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया था। बताया जा रहा है कि 60 मेधावी विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन इस कार्यक्रम के तहत दिया गया। तो जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभा कक्ष में अभिप्रेरणा अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कॉफ़ी विद कलेक्टर
नाम से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन गौरव गरियाबंद अभियान के अंतर्गत किया गया और इस खास कार्यक्रम में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की तिमाही परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ज़िले के कुल 60 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया और बताया जा रहा है कि इन मेधावी विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान इस कार्यक्रम के तहत किया गया। इस दौरान कलेक्टर BS उइके भी मौजूद रहे और उन्होंने विद्यार्थियों को उचित सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी होती है, वहीं प्रतियोगी परीक्षाएं भविष्य की दिशा तय करती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों में सफलता के लिए विद्यार्थियों को अभी से लक्ष्य निर्धारित कर एकाग्रता एवं अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान पाने के लिए पाठ्यक्रम की गहरी समझ, नियमित पुनरावृत्ति, समयबद्ध अध्ययन और उत्तर लेखन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने कई सारे ऐसे पॉइंट्स बच्चों को बताए जिससे कि बच्चों को इन परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स तैयार करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का नियमित अभ्यास करते रहे, यानी कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर्स को सॉल्व करें, समय सीमा का भी खास ध्यान रखने की नसीहत यहाँ पर दी गई विद्यार्थियों को। उन्होंने कहा कि समय सीमा में उत्तर लिखने की आदत डालें, साथ ही साथ साफ सुथरी हैंडराइटिंग और सही प्रस्तुतिकरण के साथ अपने आंसर्स को लिखें। साथ ही उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और आत्म मूल्यांकन से ही मेरिट में स्थान संभव है। कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रेरित किया गया। इससे जो है हमारे एग्ज़ाम में होने वाली गलतियां समझ आई हमें बहुत, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट के भी हमें जो होने से रसा हुआ है उनसे जैसे उन लोगों ने बताया कि है ना 90+ जो लाने के लिए हमें पहले से अपना माइंड सेट बढ़ाना की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। और हमें ये नहीं मानना है कि जो हमारे आसपास का जो परिवेश होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचना है कि किसी प्रकार से हम लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गलतियों को है सुधारने की ज़रूरत होती है। यही सब हम यहाँ के समझे। हम जो है बच्चों को हर तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल हमारा बोर्ड में जो परिणाम आया था उससे अच्छा परिणाम आया और हर तरीके से उनकी तैयारी करा रहे हैं। हर कंपटीशन किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, लिखने के तरीके कैसे हैं, वो सभी चीज़ों पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं ताकि बेहतर परिणाम हम जिले में ला सकें। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रश्मि गबेल एवं बालेश्वर साहू ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जमीन की दरों में लाई गई नई गाइडलाइंस को बेतहाशा स्टैंप ड्यूटी शुल्क बढ़ने से गरीबों को जमीन खरीदने, मकान बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार नई गाइडलाइन वापस नहीं लेती तो हम पुतला दहन कर रहे हैं, आगे सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं विधायक सहित जिले के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा अग्रसेन चौक पर सख्ती में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री OP चौधरी का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष रश्मि गबेल ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने अपनी काली कमाई से जमीन को खरीद कर रखा हुआ है और अब बड़े दामों में बेचकर उसे एक नंबर में लाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस संगठन ने जनहित में विरोध शुरू कर दिया है और पूरे प्रदेश में इसका विरोध करने के लिए पुतला जलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में अगर सरकार नई गाइडलाइंस को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन भी करेगी। तो कांग्रेस की तरफ से ज़मीनों को लेकर नई गाइडलाइंस का विरोध देखने को मिल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का पुतला दहन भी कांग्रेसियों की तरफ से किया गया। साथ ही साथ कांग्रेसियों की तरफ से मांग की गई कि जल्द से जल्द इस गाइडलाइंस को वापस लिया जाए और अगर सरकार इस गाइडलाइंस को वापस नहीं लेती है तो आज पुतला दहन किया गया है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से और उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो लगातार ज़मीनों को लेकर जो नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका विरोध कांग्रेसियों की तरफ से किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस नई गाइडलाइंस के चलते जो गरीब तबके के लोग हैं उनका मकान बनाना, ज़मीन खरीदना काफ़ी ज़्यादा दुभर हो गया है और उन्हें दबाने के लिए नई गाइडलाइंस यहाँ पर लाई गई है। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर आरोप भी लगाया गया कि भाजपा के नेताओं ने औने पौने दामों में ज़मीन की कालाबाजारी की है और अब उस ज़मीन को एक नंबर करने के लिए ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर लाई गई है। तो जल्द से जल्द इस गाइडलाइंस को वापस लिया जाए और
अगर ये गाइडलाइंस वापस नहीं होती है तो कांग्रेसियों की तरफ से और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी कांग्रेसियों की तरफ से दी गई। लगातार 2016 में जिस तरह से जीएसटी के बोझ आम जनता, आम गरीब, व्यापारी सब ने इस बोझ को झेला है, उसी तरह से आज छोटे छोटे जो किसान हैं, व्यापारी है, फैक्ट्री लगाने वाले, जो कंपनी उद्योग चलाने वाले, सभी ने इस फैसले को देखा सरकार की कि लगातार जो 10%, 20% बढ़ने वाली चीज़ 100, 200, 300% बढ़ गया है। जमीनों की गाइडलाइन का जो दर बढ़ी हुई है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। यह सरकार का अदूरदर्शी और तुगलकी फरमान है। गाइडलाइन की दर बढ़ाने से आम आदमी को परेशानी होगी, ज़मीनों की खरीदी बिक्री कम हो जाएगी, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी, रियल इस्टेट के कारोबारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, किसानों को उनके छोटे छोटे भूखंडों को बेचने में बहुत परेशानी होगी। इन सब फैसलों का जो भाजपा ने आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ा करके जो फरमान जारी किया है, एक हिटलर शाही फैसला किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड के गोदा चौराहा थाना क्षेत्र से शौच करने से रोके जाने पर युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पूरे मामले में मंत्री राकेश शुक्ला के समधी जेपी कांकर सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। वहीं आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। हाईवे पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने गोहद चौराहा थाना प्रभारी को हटाने, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने, उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया। बता दें, देर रात हाईवे किनारे मंत्री के समधी अपनी कार रोककर शौच के लिए उतरे। कार में सवार उनके 2 और साथी थे। वहीं गौरव गुजर किसी शादी समारोह से वापस लौट रहा था। उसने मंत्री के समधी को शौच करने से मना किया। मना करने पर विवाद हुआ। विवाद के दौरान गौरव गुजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों हमलावरों पर हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। तो भिंड का ये पूरा मामला है जहाँ पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने 3 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंत्री राकेश शुक्ला के परिजन या आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं मौलाना मदनी के भोपाल में दिए बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मौलाना मदनी हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये फिरका परस्ती और देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मदनी भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है लेकिन गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का अपमान, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब सहन नहीं किया जाएगा। तो मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना मदनी पर निशाना साधा। उन्होंने मौलाना मदनी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का अपमान अब सहन नहीं किया जाएगा और हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये स्पष्ट है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब ये सहन नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। कार्य के साथ हमारे सहयोगी ओम पंथी हमारे साथ जुड़ गए। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना मदनी पर कड़ा प्रहार करते हुए बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वंदे मातरम का अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ जी साहिल जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मदनी भोपाल में कल एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कुछ शब्द जो हैं अपने बात यदि हम करें तो मुस्लिम
समुदाय सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट करने के ऊपर मदनी जी अपना बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना सीधा सीधा ये था कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में यदि मुस्लिम रह रहा है तो वो असुरक्षित है, और उसको असुरक्षित रहने के साथ ही उसको कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा को देखते हुए मदनी ने कल एक बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इस समय जो है हिंदुत्व का पूरा पूरा वो सहारा ले रहा है। और वहीं हम बात करें तो मदनी जी ने एक शब्द और कहा कि हिंदू जो हैं कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। और इसी टारगेट को देखते हुए मदनी के जो बयान थे वो कहीं ना कहीं भड़काने वाले आए। इसी बात को देखते हुए कल विश्वास सारंग जो खेल मंत्री है उन्होंने ये कहा कि मदनी जी जब भी भोपाल आते हैं और भोपाल आने के साथ ही मुस्लिम जो यंग लोग हैं उनको कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हैं और उनको गलत दिशा में ले जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जबकि जमात उलमाए हिंद भोपाल में परसों एक बयान दे चुका है, वो कहता है कि हिंदू और मुस्लिम जो है सब भाई भाई हैं, गंगा जमुना तहजीब में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मौलाना जो हैं अपने गलत दिशा में लोगों को ले जाते हैं, अपने गलत बयान देते हैं, गलत बयान के साथ ही ठीक है कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस कराते हैं कि हिंदू मुस्लिमों में विवाद करवाया जा रहा है, जबकि ऐसी बात कहीं नहीं है। जी साईं जी। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना मदनी पर पलटवार किया है और कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।